हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है आंकड़ों का संचालन यानी कि डाटा हैंडलिंग। सबसे पहले हमें ये समझना है कि डाटा का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम आंकड़ों को संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है डाटा। और जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसे इंटरप्रिटेट करते हैं, तो वो बन जाती है हमारी हैंडलिंग पार्ट। इसलिए इस चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का संचालन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्र हैं हमारे और उनके नंबर्स दिए हुए हैं। तो एक तरीके से क्या है, ये डाटा ही तो है। अब समांतर माध्य वह मान है जो दिए गए पदों का योगफल पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। समांतर माध्य को केवल माध्य भी कहा जाता है। यानी कि आप क्या करेंगे कि जितने नंबर है उन्हें प्लस कर लेंगे, और कितने बच्चों के नंबर है, 20 नंबरों के बच्चे, 20 नंबर यानी कि 20 बच्चों के नंबर्स हैं। तो आप जो टोटल आया नंबर्स का वो और 20 बच्चे, इन्हें डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा माध्य आपका 55। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक उदाहरण एक दिया है कि 10 लड़कियों की लंबाइयां सेंटीमीटर में मापी गई थी तथा परिणाम निम्नलिखित थे। तो आप इन 10 लड़कियों की हाइट्स को प्लस करोगे और फिर जो आंसर आएगा 10 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आपका माध्य आ जाएगा। अब पूछा है सबसे लंबी लड़की कौन है। तो यहाँ पर जब हम इसे आरोही क्रम में देखेंगे तो सबसे लंबी है आपकी 151 सेंटीमीटर, और जो सबसे छोटी है वो 128। अगर हम परिसर ज्ञात करें यानी कि रेंज, तो सबसे बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। माध्य मैंने आपको बता ही दिया, तो ये आ जाएगा आपका 142.1 सेंटीमीटर। लड़कियों की संख्या जिनकी लंबाइयां माध्य 142.1 से सेंटीमीटर से कम है, वो है 4। ये देखिए इससे, तो यहाँ पर आपका आएगा 1 2 3 4, एवरेज से हमारा कम है। ठीक है। फिर उदाहरण 2, 9 प्रशिक्षणों का माध्य 35 ज्ञात किया गया है। बाद में पता चलता है कि एक प्रशिक्षण 81 को गलत से 18 पढ़ लिया गया था। तो इन प्रशिक्षणों का सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 9 का हमारा 35 है और उनका योग क्या होगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 9, 315। अब आप 315 में से माइनस कर देंगे 18 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 370। एक मिनट, माइनस करेंगे 18 प्लस 81 कर देंगे क्योंकि वो मिस हमने समझा था। तो ये क्या होगा आपका, इसका आंसर आएगा 378। अब इसे 9 से डिवाइड कर देंगे तो 42 आपका सही माध्य होगा। बारंबारता बटन सारणी। अब यहाँ पर ये क्या है कि कोई विशेष प्रशिक्षण जितनी बार आता है उसे प्रशिक्षण की बारंबारता कहते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी की सबसे ज्यादा रिपीट क्या हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका एक कक्षा में 50 विद्यार्थी के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्नवत है। कक्षा के छात्रों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबको प्लस करेंगे और कितने छात्र हैं, 50, उससे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। तो आपने कैलकुलेट किया 50 मल्टीप्लाई बाय 60, 300 के 6 बच्चे जो हैं उनका भार कितना है, 50 है। 52 मल्टीप्लाई बाय 8 के 8 बच्चों का 52 है। तो इससे आपका आंसर आएगा। ठीक है। और ये 50, तो आप इस टोटल सम को 50 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास समांतर माध्य आ जाएगा। उसके बाद उदाहरण 4 आपके पास है कि 33 विद्यार्थियों ने गणित की एक परीक्षा में 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। उपयुक्त प्राप्त अंकों के लिए एक बारंबारता सारणी बनाइए और समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 48 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 3, 144। 58 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। तो आप इसे 58 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे पूरा कैलकुलेट करने के बाद आप इसका टोटल निकालेंगे। टोटल बच्चे थे 33, आपको माध्य कैलकुलेट करना है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे और ये आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद अब आपके पास है आंकड़ों का वर्गीकरण। हम आंकड़ों को बारंबारता वाली सारणी के रूप में संगणित करना सीख चुके हैं। ऐसी सारणी यथा प्राप्त आंकड़ों की अविकृत बारंबारता बटन सारणी कहलाती है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अब आप 0 to 5 में जितने लोग हैं उनको लेंगे। तो ये आपके 8 है। 5 to 10 में जो आए 9 है। इस तरीके से आपने करा। इसे हम क्या कह रहे हैं कि हम समूह बना रहे हैं। अब इसमें एक निम्न वर्ग सीमा है, एक उच्च वर्ग सीमा है। निम्न कौन सी, 0 आपका निम्न है, उच्च आपका 5 है। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, किसी मोहल्ले, एक मिनट, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब आपको निम्न पता चल गया वर्ग, तो वर्ग अंतराल 5 से 10 में 5 निम्न वर्ग सीमा है और 10 उच्च वर्ग सीमा है। किसी वर्ग अंतराल की उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को उस वर्ग की चौड़ाई या माप कहते हैं। वर्ग अंतराल 5 से 10 में कितना उसकी वो होगी, चौड़ाई या माप, 5। अब आप क्या करेंगे, किसी वर्ग का मध्य बिंदु उसका वर्ग चिन्ह कहलाता है। इस निम्न और उच्च वर्ग सीमाओं के योग को 2 से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। यानी कि 5 + 10 / 2 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा वर्ग चिन्ह का।
अब यहाँ पर आपके पास उदाहरण 6 है कि निम्न किसी मोहल्ले के 40 व्यक्तियों के भारों को किलोग्राम में का बारंबारता बटन निम्नलिखित कीजिए। तो 40 टू 45 में कितने हैं? 4। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये पूरा टेबल आपको दिया है। चौथे वर्ग अंतराल की उच्चतम वर्ग सीमा क्या है? तो चौथे वर्ग अंतराल की उच्चतम वर्ग सीमा क्या है? 60। 1 2 3 4 उच्चतम क्या है? 60। किसी वर्ग दूसरे वर्ग का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। दूसरा तो 45 प्लस 50 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 47.5। ओके। प्रत्येक वर्ग अंतराल की माप क्या है? तो प्रत्येक वर्ग अंतराल की माप अगर हम गैप देखेंगे तो वो कितना है? सबके बीच में 5-5 का गैप है। किसी वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम है तो तीसरे वर्ग का ये जो है सबसे अधिकतम की मतलब ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हुआ है? तो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है 50 टू 55 विच इज 13। ओके, आगे चलते हैं। आयत चित्र। अब ये आयत चित्र आपका क्या होता है? बार ग्राफ होता है। यहाँ पर आपके पास एक वाई एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस होगा, जिसकी हेल्प से आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम 0 से सीधा 20 पे चले गए, इसलिए हम ये क्रिस क्रॉस का साइन यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, कि गैप है इसे बताने के लिए। अब इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। उपयुक्त आठ चित्र से क्या सूचना मिलती है कि यहाँ पर शिक्षकों की संख्या बताइए और उनकी आयु बताइए, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। विद्यालय में सबसे बड़ा आयु वर्ग के शिक्षकों की संख्या क्या है? तो सबसे बड़े 55, उनकी जो संख्या है 3 है, ठीक है, 3 है। तो इस तरीके से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आगे, विद्यालय में सबसे छोटे आयु वर्ग में शिक्षकों की संख्या क्या है? 20 साल के कितने हैं? 2 हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, और अब आपके पास है आपकी प्रश्नावली 14। निम्नलिखित प्राप्त अंकों का क्या करना है हमें कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप इन सबको प्लस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जो भी आपका आंसर आएगा इन्हें प्लस करने के बाद आप इसे 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि आपके नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? वो 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आप इसे 10 से डिवाइड कर दें। इसका आंसर आएगा आपका 55, तो 5.5 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अभाज्य यानी कि ऑड नंबर, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 1 2 3 4 एंड 9। इसे आप क्या करेंगे? 25 आएगा, 5 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विद्यालय के 10 शिक्षकों की आयु वर्षों में निम्नलिखित है, सबसे अधिक उम्र के शिक्षक की आयु क्या है? तो सबसे अधिक यहाँ पर है 54, सबसे कम उम्र है 23। इन शिक्षकों का आयु का परिसर क्या होगा? तो आप 54 में से अगर 23 माइनस कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1, और 5 में से 2 गया 3, 31। इन शिक्षकों की माध्य आयु ज्ञात कीजिए। तो ये कितने हैं? 10। इन सबको टोटल कीजिए और जो आंसर है उसे 10 से डिवाइड कर दीजिए। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 7, 6 प्रशिक्षणों का माध्य 40 ज्ञात किया गया, बाद में पता चलता है कि प्रशिक्षणों में 82 को गलती से 28 पढ़ लिया गया था, प्रशिक्षणों का सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका 6 का है, 40 आ रहा था, तो आप 40 × 6 करेंगे, आपका आंसर आएगा 240। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 18, जो आपका गलत 82 को क्या पढ़ा? 28 को माइनस कर देंगे, और ये 82, इससे जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप बता देंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप बता ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित आयत चित्र को पढ़िए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस आयत चित्र से क्या सूचना मिलती है कि लड़कियों की लंबाई कितनी है? किस वर्ग में लड़कियों की अधिकतम संख्या सम्मिलित है? सबसे ज्यादा है आपकी ये वाली 140 टू 145 में। किस वर्ग में लड़कियों की संख्या बराबर है? तो 135 और 140 में, एंड 145 150 में बराबर है। इस तरीके से आप जवाब दे देंगे। आगे देखते हैं। एक कारखाने में 30 कामगारों की दैनिक मजदूरी निम्नवत है। 20 से 30 वर्ग से आरंभ होने वाले 5 वर्गों की वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए।
तो आप इस तरीके से अपना टेबल बनाकर उसे बता सकते हैं। आगे चलते हैं। आपके पास 14 निम्नलिखित आयत चित्र को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अब बहुत इजी है बच्चों आपके लिए कि आप पैराग्राफ्स को पढ़ें और इनके आंसर्स को कैलकुलेट कर दें। इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और चैप्टर के साथ साथ आपकी बुक भी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप सो कि जितने भी कॉन्सेप्ट हमने साथ में पढ़े हैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक और बार वीडियो को गो थ्रू कीजिए और अच्छी तरीके से समझकर उनका रिविजन कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी बड़ी क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय और एग्जाम्स के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा बच्चे। हैव अ गुड एंड नाइस डे।